अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई सबके? ठीक ठाक हैं? ओके। आज वो दिन है, इलेक्शन डे। बड़े दिनों से बात चल रही थी कि यूएस में इलेक्शन होने वाले हैं, आप ट्रेडिंग ना करें, आप ट्रेडिंग कम करें, या फंड्स मैनेजर जो थे वो ये कह रहे थे कि थोड़ा ट्रेड ध्यान से करें, या फिर वो ये कह रहे थे कि आप छोटे छोटे जो लॉट साइज़ हैं वो यूज़ करें, बड़ी ट्रेड्स ना करें तो वो ज़्यादा बेटर है आप लोगों के लिए। मार्केट का कोई पता नहीं है, मार्केट बहुत बड़ा मूव भी मार सकती है और मार्केट जो है वो क्रैश भी कर सकती है। तो फंडामेंटल के कंट्रोल में रहेगी मार्केट, इस तरह की बातें आपको सुनने में आ रही थी आपके। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपना थोड़ा सा तज्जिया दे दूँ इसके ऊपर, जो मेरे एनालिसिस हैं अबाउट इलेक्शन 2016 जो यूएस में होने जा रहे हैं। हमने अपने ग्रुप्स में दो तीन पूल भी क्रिएट किए थे, और जिसमें हमने आप लोगों से पूछा था कि कौन जीतेगा इलेक्शन 2016, जिसमें हमारा एक तैमूर भाई का पूल था, एक मैंने भी क्रिएट किया था, हु विल विन विनर। तो उसके अंदर लोगों की बहुत बड़ी राय ने जो है वो हिलरी क्लिंटन को जो है वो वोट दिया है। लोगों का मानना ये है कि सोशल मीडिया में और अगर आप मीडिया देखें, टीवी उठा के देख लें, ये मैं पाकिस्तानी मीडिया की बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ, उन सब के हल्का बाब में भी यही कहा जा रहा है कि जनाब वाली हिलरी क्लिंटन ही जीतेगी, और मुकाबला बहुत सख्त है, इसमें कोई शक नहीं है कि मुकाबला जो है वो टक्कर का होने जा रहा है। ये तकरीबन 19-20 का फ़र्क होगा, 50-45 इस तरह के जो है वो सामने आएंगे एनालिसिस, जो रिज़ल्ट्स हैं ऑफ कोर्स। लेकिन ये सब तो वो बातें हैं जो मीडिया कर रहा है या लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन मेरा क्या मानना है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ आपका। तो सबसे पहले तो वेरी वेरी वार्म वेलकम जितने भी लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है। मैं देख रहा हूँ वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद की जा रही है। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया मुझे, अस्सलाम वालेकुम। तैमूर है, उमर है, महर भाई हैं हमारे, शबीर, ज़िशान है, और भी काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और इंशाल्लाह आज हम फन मस्ती करने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैं आज आपको ट्रेड देने जा रहा हूँ, अपने फंडामेंटल कुछ एक्सपीरियंस से कुछ एनालिसिस आपको बताऊंगा, जिसमें भी आपको ट्रेड में थोड़ी हेल्प करें। ओके, सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस वीक की थोड़े से रिजल्ट्स बता देता हूँ। प्रीवियस वीक में हमने 5 या 6 ट्रेड्स आप लोगों को दी थी। उन लोगों को ट्रेड्स दी थी जिन लोगों ने फ्री ग्रुप में, मैं अपने पेड ग्रुप की बात नहीं कर रहा, या मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जिन लोगों ने मेरे रेफरल से अकाउंट बनाया हुआ है और मेरे वो एफिलिएट के साथ काम कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको जो हमारा फॉरेक्स उस्ताद का फ्री ग्रुप है या व्हाट्सएप है, सिर्फ उसकी बात बताने लगा हूँ, ताकि वो जो आप लोगों ने सारी चीज़ें देखी हैं उन्हें वो आप खुद ही जाके चेक भी कर सकें और उनके रिजल्ट्स भी बता सकें। हमने 6 सिग्नल टोटल दिए थे, 5 सिग्नल मैंने दिए थे, सिग्नल तो नहीं कहूँगा, सॉरी, मैंने ट्रेड्स दी थी। तो 5 ट्रेड्स मैंने दी थी, एक तैमूर भाई ने दी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, 4 मेरे टेक प्रॉफिट हिट हुए, जिनके टोटल 200 पिप बनते हैं। 50 पिप का टीपी था, तो ये ऑलमोस्ट 200 पिप लोगों ने अर्न किए थे। और हमारा एक 5वां एसएल भी हिट हुआ था, तो उसके भी 50 पिप माइनस कर लें तो 150 पिप प्रॉफिट में रहे हम। तैमूर भाई का भी टीपी हिट हो गया था। तो बात करने का मकसद ये है कि हमारा जो प्रीवियस वीक है वो बहुत अच्छा रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट वीक जो हमने काम किया है, इसका मतलब ये नहीं कि जो वेरी लास्ट वीक है, वेरी लास्ट वीक हमने कोई ट्रेड नहीं दी, ना ही हमने खुद भी किया। जाहिर है हर एक का काम करने का एक अपना तरीका होता है, और हर एक का ट्रेडिंग करने का एक अपना तरीका होता है। तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करता कि कोई ट्रेड करे या ना करे, वो अपनी मर्ज़ी है। लेकिन हम लोग उसी वक्त आप लोगों को ट्रेड देते हैं कि जब हम 200% श्योर होते हैं
कि ये टीपी हिट होगा और आप लोगों का बेनिफिट ही होगा। नहीं हो आगे क्या होने जा रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पोस्ट भी की थी, शायद आप लोगों ने देखी हो, कि सिर्फ चंद घंटे रह गए हैं कि पूरी दुनिया में जो पूरी दुनिया है एक औरत के इशारे पे नाचेगी। सो ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि मेरा वोट जो है वो हिलरी के साथ है, और मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू से वो हिलरी क्लिंटन ही जीतेगी। अगरचे वो बहुत ज़्यादा कम मार्जिन से जीतेगी, लाइक 5, 10, 15, 20 फ़र्क हो वोट्स का, लेकिन हिलरी ही जीतेगी। उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी वजह है। एक तो उसका रिसेंट जो एक स्कैंडल है वो क्लियर हो गया है। रिसेंट स्कैंडल जो ईमेल का स्कैंडल था वो 24 घंटे पहले ही क्लियर हुआ तकरीबन, तो उसका एक बेनिफिट उसको ज़रूर मिलेगा, एज उसको हासिल है। ऊपर से वो क्लिंटन की वाइफ रह चुकी है, अभी भी शायद है, तो उसका भी एज है। और सबसे बड़ा एज जो है उसको हासिल है वो ये है कि जो रिसेंट गवर्नमेंट है ओबामा साहब, वो भी उसके साथ हैं, और जाहिर है इसका भी उसको एज तो मिलेगा। आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा बेनिफिट हो सकता है उसको इसका, तो ये भी वोट उसको जाता है। और भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा, एक बात यहाँ पे नोट करने की है, एक बात प्लीज़ ज़रा आप याद रखें। कुछ लोगों ने मुझे भी बुरा भला कहा, कुछ लोग जिन्होंने ट्रम्प को वोट करने का कहा या उसके हक में बात की। देखें, ये हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं, और हम लोग जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से ही बात कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं जी कि ये दोनों इस्लाम के दुश्मन हैं, कुछ ने कहा जी हिलरी दुश्मन है। और भाई कोई भी अच्छा नहीं है, हम मुसलमानों के लिए तो दोनों में से कोई भी आए तकरीबन एक बराबर ही है। ट्रम्प के बारे में ज़्यादा लोगों की गंदी राय है कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो मुसलमानों के या अक़लियतों के या दूसरा मज़हब के ख़िलाफ़ है वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि दोनों में से कोई भी इतना अच्छा नहीं है। लेकिन ये है कि हिलरी जीत रही है, नंबर 1। ये मेरे एनालिसिस हैं, इससे आप लोग इख्तलाफ ज़रूर कर सकते हैं, हर एक की अपनी राय होती है, मैं आपको मना नहीं करूँगा, और मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ। कुछ लोगों ने अलग अलग राय दी है, मैं सबकी राय का एहतराम करता हूँ, चाहे कोई मेरा स्टूडेंट है, मेरा कोलीग है, मेरा दोस्त है या मेरा उस्ताद है, मैं सब लोगों की राय का एहतराम करता हूँ, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मेरा क्या मानना है कि इस अगर इलेक्शन का रिज़ल्ट क्या आता है, नेगेटिव आता है, पॉजिटिव आता है, तो किन किन करेंसीज़ पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये प्लीज़ ज़रा नोट कर लें। मैं ट्रेड्स देने जा रहा हूँ आपको, और ये ट्रेड जो है अभी भी ये थोड़ी देर में आपको वाज़ेह हो जाएगा। अभी 11 तारीख है और 8वां महीना है, यानी कि नवंबर 2016। इस टाइम 2 बज चुके हैं जब ये मैं आपको अपने बात बता रहा हूँ या तज्जिया कर रहा हूँ। तो मेरे कहने के मेरे मुताबिक अगर हिलरी जीती है तो USD मिनिमम 200 पिप प्लस मूव करेगा, 200 पिप ऊपर जाएगा, और 200 मिनिमम है, ये 500 1000 पिप भी प्लस यानी कि ऊपर जा सकता है, ये अप मूव मार सकता है। अगर हिलरी जीतती है तो क्या होगा? हिलरी जीतती है तो USD स्ट्रॉन्ग होगा, मिनिमम 200 पिप्स मिनिमम, मैक्सिमम ये बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है, 500 प्लस 1000 प्लस हो सकता है, 500 प्लस नॉर्मल चीज़ है। ओके, अगर हिलरी जीतती है तो दूसरी करेंसीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? USD JPY, ओनली JPY की बात कर रहा हूँ, JPY जो है वो डाउन जाएगा। इसके अलावा CHF डाउन जाएगा, और इसके अलावा एक और करेंसी है जो मेरे मुताबिक वो डाउन जाएगी, वो है एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा कौन सी करेंसी थी, अभी भी मैं देख रहा था। यूरो डाउन होगा, JPY डाउन होगा, और CHF भी डाउन होगा लिटिल बिट। लेकिन अगर हिलरी हार जाती है तो फिर क्या होगा? ये तो मैंने वो बातें आपको बताई हैं कि अगर हिलरी जीत जाएगी तो क्या होगा। अभी मैं आपको कुछ इस तरह की बातें बताना जा रहा हूँ कि अगर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं होता और हिलरी हार जाएगी तो फिर क्या होगा। अगर हिलरी इलेक्शन लूज़ करती है तो USD
जो है वो। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि अगर हिलरी जीत जाती है तो यूएसडी को क्यों स्ट्रांग होना चाहिए, ये बात भी देखना ज़रूरी है। वो इसलिए यूएसडी स्ट्रांग होगा बिकॉज जो रिसेंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं और जो हिलरी की पॉलिसीज़ हैं वो तकरीबन सेम ही हैं। हिलरी को गवर्नमेंट सपोर्ट इसलिए कर रही है, ओबामा सपोर्ट इसलिए कर रहा है बिकॉज उनकी पॉलिसीज़ तकरीबन एक ही हैं। तो अमेरिका की पॉलिसीज़ को यूएसडी को कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो स्ट्रांग होगा डॉलर, ठीक है। लेकिन अगर हिलरी हार जाती है तो जाहिर है ट्रम्प की पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगी। तो ट्रम्प की अगर पॉलिसीज़ डिफरेंट होंगी तो डेफिनेटली फिर इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है तो हमें फिर ये देखना पड़ेगा कि वो इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव पड़ेगा या पॉजिटिव। तो मेरे मुताबिक अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और यूएसडी डाउन जाएगा, और जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी होगी ट्रम्प के जीतने की वजह से वो जेपीवाई होगी। जेपीवाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, यूरो स्ट्रॉन्ग होगा और लिटिल बिट सीएचएफ भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये सारे जो हैं ये हर एक अपना अपना एक तज्ज़िया होता है मार्केट का, बारे में अपना अपना बिहेवियर होता है लोगों का, अपनी अपनी सोच होती है। इस पे मेरे ख़्याल से आप एतराज़ नहीं कर सकते, ना ही आपको इख्तलाफ राय रखने का पूरा हक़ है, आपको डिसएग्री करने का पूरा हक़ है, और आप अपनी मर्ज़ी करें, मैं आपको यही कहूँगा। लेकिन ये है कि आप अपनी राय के साथ आगे आए। मैंने अपनी जो मेरा तज्ज़िया था वो आपके सामने पेश कर दिया है, और जो मेरा मानना था वो मैंने आपको बता दिया है। हो सकता है आप इससे एग्री ना करें। ओके जी, लास्ट सेशन में मेरे पास ऑप्शन ये रह जाता है कि मैं आपके थोड़े से क्वेश्चंस ले लूँ जो आपने पूछे हैं। ओके, थैंक यू सब लोगों का मुझे ज्वाइन करने के लिए। ऑफ कोर्स मैं सबसे पहली बात तो ये कि इसकी रिकॉर्डिंग उसी टाइम अपलोड हो जाएगी मेरे पेजेस में भी और मेरे ग्रुप में भी, आप इसको बाद में भी देख सकते हैं और डेफिनेटली मैच कर सकते हैं आप लोग कि मैंने जो कहा है और मार्केट में जो हुआ है वो क्या है। क्योंकि अभी 2 बज गए हैं तो 4-5 बजे ये सारा गेम स्टार्ट हो जाएगी, इलेक्शन के रिज़ल्ट्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी कुछ रिज़ल्ट्स आउट भी हुए हैं कुछ पोलिंग बूथ्स पे। देखिए, मैंने जेपीवाई के बारे में बताया था कि वो डाउन होगा ट्रम्प के जीतने की वजह से, सॉरी वो अप होगा ट्रम्प के जीतने की वजह से, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर हिलरी जीतती है तो फिर वो डाउन होगा। मोहम्मद शकील भाई क्लियर हो गया? वकार भाई वालेकुम अस्सलाम। ओके जी सर, ओबामा इसलिए देखें ट्रम्प की जो तैमूर अली खान, देखें सॉरी मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री कर रहा हूँ, इसलिए भी ठीक है कर रहा होगा सपोर्ट के वो सेम पार्टी है, लेकिन ये भी तो देखो कि कुछ ट्रम्प की पार्टी के ही कुछ पार्लियामेंट के रुकन हैं जो ट्रम्प को सपोर्ट नहीं कर रहे। उसकी कुछ वजह हैं, उसकी वजूहत ये भी है कि उसके जो बयानात हैं और उसकी जो हरकतें हैं वो शेमफुल हैं, लाइक औरतों के बारे में उसके बयानात अच्छे नहीं रहे, कुछ पॉजिटिव नहीं थे। और इसके अलावा कुछ मुसलमानों के भी वो ज़्यादा हक में नहीं है, बहुत ज़्यादा वो बोलता है, गलत बोलता है, और उसकी पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। तो कुछ उन्हीं के पार्टी के बंदे, ट्रम्प की पार्टी के बंदे ही उनके ख़िलाफ़ हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एक बड़ी वजह है, ठीक है। और आपने खुद भी ये देखा होगा कि जो मकबूलियत है वो ज़्यादा हिलरी की है। लेकिन एक मैं थोड़ा सा आपको इसका एक चीज़ का नेगेटिव पहलू भी बता दूं, जो ये मकबूलियत ज़्यादातर हिलरी की नज़र आती है हमें, ये सोशल मीडिया पे और ज़्यादातर मीडिया पे ये देखी जाती है। कोई मेरे ख्याल से कोई लॉबी है जो मीडिया को पूरे बहुत अच्छे तरीके से ड्राइव कर रही है हिलरी के हक में, जो कि ट्रम्प के अगेंस्ट भी कुछ मीडिया के लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये है कि फिर भी
क्योंकि मेरी एक दो दफ़ा, बल्कि कुछ लोग हमारे ग्रुप में भी हैं जिन लोगों ने काफ़ी दफ़ा अपनी राय का इजहार किया है कि ट्रंप की भी मकबूलियत है, तो इसीलिए मैंने जो वर्ड यूज़ किया है वो ये किया है कि देखें, जो मार्जिन है, कोई भी जीते, अगर ट्रंप जीते या हिलरी जीते, बहुत कम मार्जिन से जीतेगी, बहुत कम। इसका विंडो बहुत छोटा होगा इन दोनों के जो दरमियान डिफरेंस है। क्योंकि अभी जो 2-3 रिजल्ट्स अगर आउट हुए हैं तो उनमें 23 तकरीबन 36 वोट पड़े थे हिलरी को और 33 वोट पड़े थे ट्रंप को। तो देखिए आप, रिजल्ट का जो मार्जिन विंडो है वो कितना छोटा है, सिर्फ 3 वोट्स का ही फ़र्क है, 3 वोट से हिलरी आ गया है। तो मेरे ख्याल से जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं साथ साथ मार्केट को भी देख रहा हूँ ताकि आपको जो इसकी करंट पोजीशन है उससे आपको आगाह रख सकूँ, वो ये है मेरा कि हो सकता है कि ट्रंप के 50 वोट 58 हों और जो जनाबे वाली हिलरी के 51 52 हो जाएं, तो 1 2 3 4 वोट्स के मार्जिन, यानी कि परसेंटेज के मार्जिन से ही वो जो है वो रिज़ल्ट्स अनाउंस होंगे और कोई भी विनर जीतेगा, यानी कि हिलरी जीतेगी अकॉर्डिंग टू मी। आपका क्या मानना है? अभी भी बहुत ज़्यादा मेरे जो कुछ स्टूडेंट ही हैं जो मेरे से बहुत शिद्दत किस्म का इख्तलाफ रखते हैं, इस मामले में होना भी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों की राय अपनी होनी चाहिए, इसमें कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं है, यही जमहूरियत का हुस्न है। ओके जी, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो लास्ट सेशन में मैं ले लेता हूँ, फिर हम अपना सेशन जो है वो एंड करते हैं। फिर इंशाल्लाह आप लोग रिज़ल्ट देखिएगा और हमारे जो प्रीवियस वीक की परफॉर्मेंस थी वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, और जो फ्री में हम लोग आजकल ट्रेड सेंड कर रहे हैं अपने ग्रुप्स में, और बाकी जो पेड वाली हैं या जो हमारे एफिलिएट्स को हम सिग्नल देते हैं वो तो उनको पता ही है जी। ब्लूमबर्ग बहुत अच्छा एक वे है न्यूज़ का, रिजल्ट्स का, तो वह उसको आप फॉलो कर सकते हैं। कब होगा ये? मेरे ख्याल से शाम 6 बजे स्टार्ट हो जाएगा सारा काम, 5 बजे, सॉरी 4-5 बजे देखें आप मार्केट की हलचल। अच्छा सॉरी, एक थोड़ी सी एक कन्फ्यूजन थोड़ी सी मैं भूल गया आप लोगों को वार्न करना एक बारे में। मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि जो लोग कहते हैं कि ट्रेड, जब हमारी भी अक्सर ग्रुप में आपने देखा होगा कि हम लोग वार्निंग देते रहते हैं लोगों को। मेरा हाथ थक गया यार हाँ, तो हम लोग ग्रुप में लोगों को वार्न करते रहते हैं कि ट्रेड ना करें न्यूज़ के टाइम, स्पेशली हाई इम्पैक्ट की जो न्यूज़ होती हैं उनके टाइम आप ट्रेड ना करें और छोटे वॉल्यूम की ट्रेड करें। ऐसा क्यों कहते हैं और इसके क्या नुकसानात हैं, इनके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। सिर्फ 2 मिनट आपके लूँगा और इसके अलावा इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोग क्यों कहते हैं। अक्सर जो लोग हैं वो अक्सर जो एक्सपर्ट्स होते हैं टेक्निकल के या फंडामेंटल, वो आपको रिकमेंड करते हैं कि आप रिस्की ट्रेड ना करें। उसकी वजह, अच्छा जी, आपने देखा होगा कि जब भी कोई बड़ी न्यूज़ आने वाली हो तो आपको अक्सर ब्रोकर की तरफ से मेल आ जाती है कि जी फ़लाँ टाइम पे हमारा लिवरेज का विंडो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मार्जिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हमारा जो कमीशन है वो बढ़ जाएगा, हमारा जो वो काट करते हैं कमीशन अपना, तो बोलते हैं यार अब इतनी मरीजों के नाम भी ज़हन से जो है वो याद नहीं आ रहे, स्प्रेड बढ़ जाएगा। उसकी क्या वजह होती है और वो ऐसा क्यों करते हैं? देखिए इसकी वजह ये होती है कि ब्रोकर अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है कि वो स्कैम ना हो जाए, और वो जो है अपनी जो ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर्स का स्टॉक है उसको बचा के रखे, कहीं उसका दिवालिया नहीं निकल जाए और कहीं वो जो है वो ज़्यादा मार्केट के बड़ा मूव आने की वजह से वो जो है वो दिवालिया ना हो जाए, उसकी फंड्स कम ना पड़ जाएं, इस तरह का चक्कर है। तो ब्रोकर जो है इन चीज़ों से बचने के लिए जैसे ही वो न्यूज़ आनी होती है वो अपना स्प्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है।
क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी भी आपने सुबह देखा होगा, सुबह की मूव थी तो मार्केट में विंडो थी, यानी कि गैप था। तो गैप आ जाता है मार्केट में, काफ़ी ज़्यादा कैंडल्स के दरमियान फ़र्क आ जाता है, प्राइसेस में फ़र्क आ जाता है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो है वो सही तरीके से लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे होते ब्रोकर्स को, और ज़ाहिर ब्रोकर्स ने खुद तो ये वॉल्यूम वगैरह जनरेट नहीं ना करने होते, तो उनकी तरफ से भी उसको रिस्क को कम करने के लिए स्प्रेड को बढ़ा दिया जाता है, कमीशन को बढ़ा दिया जाता है, और फिर उसके बाद जो है वो आस्क और बिड प्राइस के दरमियान विंडो बड़ा कर दिया जाता है, ताकि, और आपको वार्न करने का भी मकसद यही होता है कि आप लोग ट्रेड कम से कम करें उस दौरानिए में, या अगर करें भी तो रिस्क फ्री होके करें। अच्छा, यहाँ पे एक लास्ट चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, मेरे बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स की जो है वो शिकायत वसूल हुई हैं, मे भी आप लोगों को भी एक्सपीरियंस हुआ हो, आपके अकाउंट वाश होने की एक बहुत बड़ी वजह, जो हैज अकाउंट होते हैं 99% जो हैज अकाउंट हैं वो वाश क्यों होते हैं, 99% बता रहा हूँ, वो वाश इसलिए होते हैं कि उनके पास मार्जिन कम होता है, और यानी कि इक्विटी उनकी कम होती है, उन्होंने अपने अकाउंट को हैज करके छोड़ा होता है, और वो समझते हैं कि ये न्यूज़ आने वाली है तो इनको जो इक्विटी है वो कम और ना हो जाए और उनका अकाउंट वाश ना हो जाए, तो वो अपने अकाउंट को वाश होने से हैज करके बचा लेंगे। लेकिन रियली सॉरी टू से, आप हैज करके अपने अकाउंट को नहीं बचा सकते। 99% लोगों के अकाउंट वाश हुए हैं, उनको अपने पैसे से हाथ धोना पड़ा है। 5-5, 10-10 हज़ार डॉलर्स के अकाउंट जो हैं मैंने खुद वाश होते देखा है, और बाद में वो कंप्लेन करते हैं ब्रोकर को कि मेरा अकाउंट वाश क्यों हुआ, क्योंकि वो उनके पास इक्विटी कम रह गई होती है और वो उसको हैज कर देते हैं, और जब न्यूज़ आती है तो मार्जिन बढ़ जाता है, स्प्रेड बढ़ जाता है, कमीशनें बढ़ जाती हैं, और जो आस्क एंड बिड प्राइस है उसका डिफरेंस बढ़ जाता है, और लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो है वो किसी और तरीके की टर्म पे काम कर रहे हैं, तो प्लान बी पे काम कर रहे होते हैं सारे ब्रोकर्स वगैरह, तो उसमें उनके अकाउंट्स वाश हो जाते हैं, क्योंकि जो रिक्वायर्ड मार्जिन है वो बढ़ जाता है, इक्विटी उनकी और कम पड़ जाती है, और क्योंकि मार्केट में एक क्रैश की कंडीशन होती है, एकदम से एक बड़ा जो है हवा का झोंका आता है और उनके अकाउंट वगैरह लेके उठ जाता है, तो फिर लोग ब्रोकर्स को गालियां देते हैं, ब्रोकर्स को स्कैम बोलते हैं, और फिर वो जो है कहते हैं जी हमारा अकाउंट क्यों वाश हुआ, नहीं होना चाहिए था, ये हमारे साथ जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई है, सेक्टरा। तो ये एक बड़ी वजह होती है। ये मैं आज एक अच्छे इम्पैक्ट की न्यूज़ थी, तो मैंने सोचा क्यों ना हम थोड़ी सी गपशप भी कर लें और आपको थोड़ा सा नॉलेज भी प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि नॉलेज जो है वो बांटने से बढ़ता है। तो मैंने अपना बांट दिया है, अब आपकी बारी है, इसको शेयर करें और अपना भी नॉलेज बढ़ाएं और दूसरों का भी बढ़ाएं, और प्लीज़ जो है वो मनी मैनेजमेंट के रूल्स को रोंदिएगा ना पैरों पे, और उसके साथ साथ रह के ट्रेड कीजिएगा। अपनी जब भी ट्रेड आप करते हैं टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस ज़रूरी यूज़ किया करें। आपके पैसे बहुत ज़्यादा कीमती हैं, और मुझे पता है कि वो आपने वो किस तरह मेहनत करके कमाए होंगे, मुझे एहसास है यहाँ आपके माँ बाप ने कमाए होंगे। सो प्लीज़ इसको वेस्ट ना करें। ये तो यार अब हर ब्रोकर ने अपने वो जो लगाया होता है वेबसाइट के ऊपर के ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं, फिर भी लोग इग्नोर करके देखे धड़ाधड़ लॉस पे लॉस करते जा रहे हैं। और उन्हीं जो लोग जो हैं वो जो हमें फॉलो नहीं करते, उन्हीं लोगों की वजह से जो है ये ट्रेडिंग बदनाम है। ओके जी, ये इसी वीक के एनालिसिस आपको दिए हैं ब्रो उमैर। गुरुजी थैंक यू वेरी मच। अली रज़ा बुखारी थैंक यू वेरी मच। होप आपको आपका कूपन मिल गया होगा और आप चार्ज करके उसको
ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी होगी। ओके, यहाँ पे